वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का मुशावरती इजलास आज तमाम इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी रहनुमा शरीक हो गए। ज़राए के मुताबिक इजलास कुछ देर बाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा, जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गौर और आइंदा की हिकमत अमली तैयार की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म PTI से मुज़ाकरात पर इत्तेहादी रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे। पंजाब में इलेक्शन से मुताल्लिक तारीख पर भी गौर किया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस सुब्रता बंदयाल का बेंच अचानक डीलिस्ट कर दिया गया। बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर तमाम मुकदमात भी डीलिस्ट कर दिए गए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा डीलिस्ट होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बेंच में जस्टिस जमाल खान मंदोखैल और जस्टिस अतर मीनल्लाह भी शामिल थे। बेंच के सामने आज 12 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर किए गए थे। नवाज शरीफ का सब कुछ बैरून मुल्क है तो ये पाकिस्तान के फैसले कैसे कर सकता है। नवाज शरीफ हुक्म दे रहा है कि इमरान खान को नाअहल किया जाए। कारकुनान से वीडियो लिंक में खिताब। 2011 में मीनार पाकिस्तान जलसा देखकर मुंतखब नुमाइंदों ने PTI में आना शुरू किया। नवाज शरीफ आज तक मीनार पाकिस्तान में जलसा ना कर सके। खैबर पख्तूनख्वा का रिकॉर्ड है, वहाँ के लोग किसी जमात को दूसरी बार हुकूमत नहीं बनाने देते, लेकिन तहरीक इंसाफ ने फिर भी हुकूमत बनाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मरियम शेख और मैं हूं नासिर बिनहास। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का मुशावरती इजलास आज होगा। इसमें तमाम इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी रहनुमा शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास आज 12:30 बजे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में किया जाएगा। इसमें मौजूदा सियासी सूरत पर गौर और आइंदा की हिकमत अमली तैयार की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात पर इत्तेहादी रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे। पंजाब में इलेक्शन से मुताल्लिक तारीख पर भी गौर होगा। इत्तेहादी जमातों के मुशावरती फैसलों से सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया जाएगा। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का मुशावरती इजलास अभी कुछ देर में होगा, जिसमें तमाम इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी रहनुमा शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास आज 12:30 बजे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा, जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गौर और आइंदा की हिकमत अमली तैयार की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात पर इत्तेहादी रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे, जबकि पंजाब में इलेक्शन से मुताल्लिक तारीख पर भी गौर किया जाएगा। इत्तेहादी जमातों के मुशावरती फैसलों से सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया जाएगा। अहम इजलास होने जा रहा है। अब से कुछ देर बाद इत्तेहादी जमातों का मुशावरती इजलास होगा। इजलास वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा, जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गौर और आइंदा की हिकमत अमली तैयार की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात पर इत्तेहादी रहनुमाओं से मुशावरत भी करेंगे। पंजाब में इलेक्शन से मुताल्लिक तारीख पर भी गौर किया जाएगा। इसी के साथ साथ इत्तेहादी जमातों के मुशावरती फैसलों से सुप्रीम कोर्ट को भी आगाह किया जाएगा। दूसरी तरफ कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब कर लिया गया है, जिसका 9 निकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया है। एजेंडे के मुताबिक गैस मीटर्स के माहाना किराए में 40 रुपए 570 रुपए इजाफे पर तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा होगा। वफाकी वजीर सैयद नवीद कमर तिजारती निशानात ऑर्डिनेंस का तरमीमी बिल 2023 पेश करेंगे। इजलास में कायमा कमेटी बराए इंसदाद मनशियात की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। मुश्तरका इजलास से सदर मुमलिकत के खिताब पर इजहार तशक्कुर बहस होगी, जबकि महंगाई में गैर मामूली इजाफे पर तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे का हिस्सा होंगे। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब कर लिया गया है, जिसका 9 नुकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया। एजेंडे के मुताबिक गैस मीटर्स के माहाना किरायों में 40 रुपए से
₹570 इजाफे पर तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा होगा। लिफाक के वजीर सेहत नवीद कमर तजारती निशानात ऑर्डिनेंस का तरमीमी बिल 2023 भी पेश करेंगे। इजलास में कायमा कमेटी बराए इंसदाद नशियात की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। मुश्तरका इजलास के सदर मुमलिकत के खिताब पर इजहार तशक्कुर बहस होगी, जबकि महंगाई में गैर मामूली इजाफे पर तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे का हिस्सा है। बिल्कुल, कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब कर लिया गया है, जिसका 9 निकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया है। एजेंडे के मुताबिक गैस मीटर्स के माहाना किराए में ₹40 से ₹570 इजाफे पर तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा होगा। वफाकी वजीर सैयद नवीद कमर तिजारती निशानात ऑर्डिनेंस का तरमीमी बिल 2023 पेश करेंगे। इजलास में कायमा कमेटी बराए इंसदाद नशियात की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। मुश्तरका इजलास से सदर मुमलिकत के खिताब पर इजहार तशक्कुर बहस होगी, जबकि महंगाई में गैर मामूली इजाफे पर तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे का हिस्सा है। मुल्क में एक साथ इलेक्शन की तारीख पर इत्तफाक के लिए हुकूमत और तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट की दी गई मोहलत का आज आखिरी दिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PTI से मुज़ाकरात से पहले इत्तेहादी जमातों का इजलास तलब कर लिया। इत्तेहादी जमातों के इजलास के बाद काबीना का इजलास भी होगा। हुक्मरान इत्तेहाद के ज़राए ने कहा है कि वज़ीर आज़म PTI से मामला तय करने पर तैयार हैं, मगर कुछ इत्तेहादी PTI से मुज़ाकरात पर एतराज़ात उठा रहे हैं। जुम्मे को नून लीग के रहनुमा याद सादिक ने PTI के असद कैसर से राब्ता करके बुध को मुलाकात पर इत्तेफाक किया था, लेकिन इमरान खान का कहना है कि इन्होंने मुज़ाकरात का मैंडेट असद कैसर को नहीं बल्कि शाह महमूद कुरैशी को दिया है। आपको बताएं कि मुल्क में एक साथ इलेक्शन की तारीख पर इत्तेफाक के लिए हुकूमत और तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट की दी गई मोहलत का आज आखिरी दिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PTI से मुज़ाकरात से पहले इत्तेहादी जमातों का इजलास बुला लिया है। इत्तेहादी जमातों के इजलास के बाद काबीना इजलास भी होगा। हुक्मरान इत्तेहाद के ज़राए ने कहा है कि वज़ीर आज़म PTI से मामला तय करने पर तैयार हैं, मगर कुछ इत्तेहादी PTI से मुज़ाकरात पर इतराज़ कर रहे हैं। जुम्मे को नून लीग के रहनुमा याद सादिक ने PTI के असद कैसर से राब्ता करके बुध को मुलाकात पर इत्तेफाक किया था, लेकिन इमरान खान का कहना है कि उन्होंने मुज़ाकरात का मैंडेट असद कैसर को नहीं बल्कि शाह महमूद कुरैशी को दिया है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 को सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चैलेंज कर दिया गया। मकामी वकील शाहिद राना ने सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दरखास्त दायर की। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अज़कुम नोटिस में अपील का हक आइन में तरमीम के बगैर मुमकिन नहीं। दरखास्त में मज़ीद मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस की तश्कील चीफ जस्टिस का इंतजामी इख्तियार है। मौजूदा एक्ट सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पर कदगन लगाने के मुतरादिफ है। दरखास्त गुजार की जानिब से दरखास्त में इस्तदा की गई कि अदालत सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 को कल अदम करार दे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 को सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चैलेंज कर दिया गया। मुकामी वकील शाहिद राना ने सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दरखास्त दायर की। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अज़ खुद नोटिस में अपील का हक आइन में तरमीम के बगैर मुमकिन नहीं। दरखास्त में मजीद मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस की तश्कील चीफ जस्टिस का इंतजामी इख्तियार है। मौजूदा एक्ट सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पर कदगन लगाने के मुतरादिफ है। दरखास्त गुजार की जानिब से दरखास्त में इस्तदा की गई कि अदालत सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 को कल अदम करार दे। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 को सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चैलेंज कर दिया गया है। मकामी वकील शाहिद राना ने सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दरखास्त दायर की थी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अज़ खुद नोटिस में अपील का हक आइन में तरमीम के बगैर मुमकिन नहीं। दरखास्त में मजीद मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस की तश्कील चीफ जस्टिस का इंतजामी इख्तियार है। मौजूदा एक्ट सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पर कदगन लगाने के मुतरादिफ है। दरखास्त गुजार की जानिब से दरखास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 को कल अदम करार दे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल का बेंच अचानक डीलिस्ट कर दिया गया। बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर तमाम मुकदमात भी डीलिस्ट कर दिए गए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा डीलिस्ट होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बेंच में जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह भी शामिल थे। बेंच के सामने आज 12 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के बेंच नंबर 2 के 2 मुकदमात की फहरिस्त भी मनसूख कर दी गई। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल बेंच की कॉज लिस्ट भी मनसूख कर दी गई।
बेंच नंबर 2 के लिए जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल नया बेंच तश्कील दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने नए बेंच नंबर 2 के मुकदमात की फहरिस्त जारी कर दी है। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल का बेंच अचानक डीलिस्ट कर दिया गया है। बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर तमाम मुकदमात भी डीलिस्ट कर दिए गए हैं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा डीलिस्ट होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बेंच में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस अतर मिनल्ला भी शामिल थे। बेंच ने एक सामने आज 12 मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के बेंच नंबर 2 के मुकदमात की फहरिस्त भी मनसूख कर दी गई। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल बेंच की कॉज लिस्ट भी मनसूख कर दी गई है। बेंच नंबर 2 के लिए जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल नया बेंच तश्कील दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने नए बेंच नंबर 2 के मुकदमात की फहरिस्त जारी कर दी है। खबरें और भी हैं, लेकिन वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि नवाज शरीफ का सब कुछ बैरून मुल्क है, तो ये पाकिस्तान के फैसले कैसे कर सकता है। नवाज शरीफ हुक्म दे रहा है कि इमरान खान को नाअहल किया जाए। तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए इमरान खान का कहना था 2011 में मीनार पाकिस्तान जलसा देखकर इलेक्ट्रेबल ने पीटीआई में आना शुरू किया। नवाज शरीफ आज तक मीनार पाकिस्तान में जलसा ही नहीं कर सके। खैबर पख्तूनख्वा का रिकॉर्ड है, वहां के लोग किसी जमात को दूसरी बार हुकूमत नहीं बनाने देते, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ ने फिर भी हुकूमत बनाई। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान ने कहा कि 2013 के इलेक्शन में धांधली की गई। हमने तब सिर्फ 4 हल्के खुलवाने का मुतालबा किया था। 4 हल्के खुले तो उनमें धांधली हुई थी। मुस्लिम लीग नून का रिकॉर्ड है, अपने अंपायरों के बगैर मैच नहीं खेल सकते। अगर ईवीएम आ जाती है तो 90% धांधली खत्म हो जाएगी। 2 साल कोशिश करता रहा, ईवीएम को लाया जाए, तमाम जमातों और उनके हैंडलर्स ने नहीं आने दिया। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि नवाज शरीफ का सब कुछ बैरून मुल्क है, तो ये पाकिस्तान के फैसले कैसे कर सकता है। नवाज शरीफ हुक्म दे रहा है कि इमरान खान को नाअहल किया जाए। तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि 2011 में मीनार पाकिस्तान जलसा देखकर इलेक्टेबल ने पीटीआई में आना शुरू किया। नवाज शरीफ आज तक मीनार पाकिस्तान में जलसा नहीं कर सका। खैबर पख्तूनख्वा का रिकॉर्ड है, वहां के लोग किसी जमात को दूसरी बार हुकूमत नहीं बनाने देते, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ ने फिर हुकूमत बनाई। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान ने कहा कि 2013 के इलेक्शन में धांधली की गई। हमने तब सिर्फ 4 हल्के खोलने का मुतालबा किया था। 4 हल्के खुले तो उनमें धांधली हुई थी। मुस्लिम लीग नून का रिकॉर्ड है कि अपने एम्पायरों के बगैर मैच नहीं खेल सकते। अगर ईवीएम आ जाती तो 90% धांधली खत्म हो जाएगी। 2 साल कोशिश करता रहा कि ईवीएम को लाया जाए, तमाम जमातों और उनके हैंडल्स ने नहीं आने दिया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि अवाम को सड़कों पर आए बगैर आजादी नहीं मिलनी, लिहाजा अब आखिरी कॉल होनी चाहिए। एक बयान में कहा कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने की मुनज़्ज़म कोशिश की गई है, इससे अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान कितने बड़े माफियाज में गिरा हुआ है। बनाना रिपब्लिक होने की एक और मिसाल सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम है। अवाम को सड़कों पर आए बगैर आजादी नहीं मिलनी, अब आखिरी कॉल होनी चाहिए। जी बिल्कुल, आपको बताएं, तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि आवाम को सड़कों पर आने बगैर आज़ादी नहीं मिल सकती, लिहाजा अब आखिरी कॉल होनी चाहिए। एक बयान में कहा कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने की मुनज़्ज़म कोशिश की गई, इससे अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान कितने बड़े माफियाज में घिरा हुआ है। बनाना रिपब्लिक होना एक और मिसाल है। सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम है। आवाम को सड़कों पर आए बगैर आज़ादी नहीं मिलनी, अब आखिरी कॉल होनी चाहिए। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि कल का दिन अहम और तारीखी होगा। अदलिया, आइन और कानून की फतेह होगी। जो भी अदलिया से टकराएगा पाश हो जाएगा। जो हुकूमत मनी बिल मंजूर नहीं करवा सकी, वो हुकूमत खत्म हो चुकी है। आर्टिकल 91 क्लॉज 7 के तहत सदर हुकूमत को फौरी एतमाद का वोट लेने का कहें। कल का दिन अहम और तारीखी होगा। शेख रशीद का कहना था कि मरियम साहिबा अकेली आज पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। नवाज शरीफ लंदन चले जाएंगे। इलेक्शन सारे होने हैं या पंजाब के होकर रहेंगे।
समाजी, इक्तिसादी और सियासी तबाही का हल सिर्फ इलेक्शन में है। इलेक्शन होंगे तो इमदाद भी मिल जाएगी। आपको एक बार फिर बताएं कि साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि कल का दिन अहम और तारीखी होगा। अदलिया, आइन और कानून की फतह होगी। जो भी अदलिया से टकराएगा पाश हो जाएगा। जो हुकूमत मिनी बिल मंजूर नहीं करा सकी वो हुकूमत खत्म हो चुकी है। आर्टिकल 91 क्लॉज 7 के तहत सदर हुकूमत को फौरी एतमाद का वोट लेने का कहे। कल का दिन अहम और तारीखी होगा। शेख रशीद का कहना था कि मरियम साहिबा कल अकेली पाकिस्तान पहुंचेंगी। नवाज शरीफ लंदन चले जाएंगे। इलेक्शन सारे होने हैं या पंजाब के होकर रहेंगे। समाजी, इक्तिसादी और सियासी तबाही का हल सिर्फ इलेक्शन में है। इलेक्शन होंगे तो इमदाद भी मिल जाएगी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर एक असेंबली का इलेक्शन 14 मई और बाकी के बाद में होंगे तो मुल्क का भट्टा बैठ जाएगा। फुल कोर्ट बिठा दें, फैसला कबूल करेंगे। 9 रुकनी बेंच अब 3 रुकनी बेंच रह गया है। किसी को जाती नाद पर फैसले नहीं करने चाहिए। अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि गुज़िश्ता 4 सालों में गालिम गलोच तकरीरों के अलावा कुछ नहीं किया गया। अगर कोई गलत बात करेगा तो लीक होगी। चीफ जस्टिस साहब की सास मोहतरमा गुफ्तगू फरमा रही हैं। कुछ तज्जियाकार कह रहे हैं निजी गुफ्तगू लीक होना बुरी बात है। प्राइवेट गुफ्तगू इंसान तक महदूद होती है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अगर एक असेंबली का इलेक्शन 14 मई और बाकी के बाद में होंगे तो मुल्क का भट्ठा बैठ जाएगा। फुल कोर्ट बिठा दें, फैसला कबूल करेंगे। 9 रुकनी बेंच अब 3 रुकनी बेंच रह गया। किसी को जाती अनाद पर फैसले नहीं करने चाहिए। अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उनका कहना था गुज़िश्ता 4 सालों में गालिम गलोच तकरीरों के अलावा कुछ नहीं किया गया। अगर कोई गलत बात करेगा तो लीक होगी। चीफ जस्टिस साहब के सास मोहतरमा गुफ्तगू फरमा रही हैं। कुछ तज्जियाकार कह रहे हैं कि निजी गुफ्तगू लीक होना बुरी बात है। प्राइवेट गुफ्तगू इंसान तक महदूद होती है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने मार्च फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत बिजली महंगी करने की दरखास्त नेप्रा में जमा करवा दी है। डिस्को सारिफिन के लिए बिजली 1 रुपए 17 पैसे महंगी करने की दरखास्त नेप्रा में जमा कराई गई। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरखास्त पर नेप्रा 3 मई को समाप्त करेगा। जबकि दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक पहले ही फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरखास्त जमा करवा चुकी है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली 4 रुपए 49 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त की गई है। नेप्रा के इलेक्ट्रिक की दरखास्त की समाअत भी 3 मई को करेगा। आपको बताएं कि सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने मार्च फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत बिजली महंगी करने की दरखास्त नेप्रा में जमा करवा दी है। जिसको सारिफिन के लिए बिजली 1 रुपए 17 पैसे महंगी करने की दरखास्त नेप्रा में जमा करवाई गई। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरखास्त पर नेप्रा 3 मई को समाप्त करेगी। जबकि दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक के पहले ही फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरखास्त जमा करवा चुकी है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली 4 रुपए 49 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त की गई है। नेप्रा के इलेक्ट्रिक की दरखास्त की समाअत भी 3 मई को करेगा। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि सिंध के शहर ठट्टा में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया है। हादसे के नतीजे में 9 अफराद जाँ बहक हो गए। ठट्टा चलिया के करीब मेन कौमी शाहराह पर ट्रक ने वैन को टक्कर मारी, जिसके नतीजे में 9 अफराद जाँ बहक हो गए। वैन पर सवार 9 अफराद कराची से कचेर झील तफरीह के लिए जा रहे थे। आपको बताएं कि सिंध के शहर ठट्टा में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया है। हादसे के नतीजे में 9 अफराद जाँ बहक हो गए। ठट्टा चलिया के करीब मेन कौमी शाहराह पर ट्रक ने वैन को टक्कर मारी, जिसके नतीजे में 9 अफराद जाँ बहक हो गए। वैन पर सवार 9 अफराद कराची से कंचर झील तफरीह के लिए जा रहे थे। जी बिल्कुल, अहम खबर से आपको आगाह करते चले कि सिंध के शहर ठट्टा में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया है। हादसे के नतीजे में 9 अफराद जाँ बहक हो गए। ठट्टा चलिया के करीब मेन कौमी शाहराह पर ट्रक ने वैन को टक्कर मारी, जिसके नतीजे में 9 अफराद जाँ बहक हो गए। वैन पर सवार 9 अफराद कराची से कंजीर झील तफरीह के लिए जा रहे थे। अफसोसनाक हादसा पेश आया है। सिंध के शहर ठट्टा में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। हादसे के नतीजे में 9 अफराद जाँ बहक हो गए। ठट्टा चलिया के करीब मेन कौमी शाहराह पर ट्रक ने वैन को टक्कर मारी, जिसके नतीजे में 9 अफराद जाँ बहक। वैन पर सवार 9 अफराद कराची से कंजर झील तफरीह के लिए जा रहे थे। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर से बताएं कि सिंध के शहर ठट्टा में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। हादसे के नतीजे में 9 अफराद जाँ बहक हो गए। ठट्टा चलिया के करीब मेन कौमी शाहराह पर ट्रक ने वैन को टक्कर मारी, जिसके नतीजे में 9 अफराद जाँ बहक हो गए। वैन पर सवार 9 अफराद कराची से कंजीर झील तफरीह के लिए जा रहे थे।
बिल्कुल सिंध के शहर ठट्टा में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा जो है वो पेश आया है। हादसे के नतीजे में 9 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। ठट्टा चलिया के करीब मेन कौमी शाहरा पर ट्रक ने वैन को टक्कर मारी, जिसके नतीजे में 9 अफराद जान बहक हो गए। वैन पर सवार 9 अफराद कराची से कंजीर झील तफरी के लिए जा रहे थे। जी बिल्कुल, अफसोसनाक हादसा पेश आया है सिंध के शहर ठट्टा में। ये अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। हादसे के नतीजे में 9 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। ठट्टा चलिया के करीब मेन कौमी शाहराह पर ट्रक ने वैन को टक्कर दे मारी, जिसके नतीजे में 9 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। वैन पर सवार 9 अफराद कराची से कंजीर झील तफरी के लिए जा रहे थे, जबकि लाशों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अफसोसनाक हादसा पेश आया है। ट्रक और वैन में तसादुम हुआ। 9 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 9 अफराद जो हैं वो कराची से कंजीर झील तफरी के लिए जा रहे थे जब ये वाकया पेश आया और लाशों को इस वक्त मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बिल्कुल सिंध के शहर ठट्टा में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा जो है वो पेश आया है। हादसे के नतीजे में 9 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। ठट्टा चलिए के करीब मेन कौमी शाहरा पर ट्रक ने वैन को टक्कर मारी, जिसके नतीजे में 9 अफराद जान की बाजी हार गए। वैन पर सवार 9 अफराद कराची से कंजीर झील तफरी के लिए जा रहे थे। बिल्कुल सिंध के शहर ठट्टा में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा रोनुमा हुआ है। हादसे के नतीजे में 9 अफराद जान की बाजी हार गए। ठट्टा चलिया के करीब मेन कौमी शाहराह पर ट्रक ने वैन को टक्कर मारी, जिसके नतीजे में 9 अफराद जान बहक हो गए। इसी पर बात कर लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे जुल्फिकार अली साठी से। जी जुल्फिकार, बताइएगा ये हादसा कैसे पेश आया? हेलो जी जुल्फिकार, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो बताइएगा हादसा कब और कैसे पेश आया? हाँ जी बिल्कुल, ठट्टा के करीब कौमी शाहरा के चिलिया के मकाम पर ट्रक और सुजुकी पिकअप में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में सुजुकी पिकअप में सवार 9 अफराद जहाँ पर हो गए। जहाँ पर अफराद का ताल्लुक कजाफी टाउन कराची से बताया जा रहा है। गुलशन अस्करी कजाफी टाउन कराची से के रिहायशी अफराद सुजुकी पिकअप पर सवार पिकनिक मनाने की जजी लाए हुए थे कि चिलिया के मकाम पर मुखालिफ समत से आने वाला ट्रक पिकअप पर चढ़ गया, जिसके नतीजे में 8 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए, जबकि 1 अफराद जख्मों के ताब ना लाते हुए अस्पताल में इंतकाल कर गया। हादसे में जाँ बहक होने वालों में अब्दुल वहाब, अब्दुल्ला, तस्बीहुल्लाह, नूरुल्लाह वहाब और अदनान समेत दीगर शामिल हैं। हादसे के मकाम से ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जबकि लाशों को सिविल अस्पताल मकली मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ से जरूरी कार्रवाइयों के बाद कराची भेजा जाएगा। जी जुल्फिकार, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। दूसरी जानिब पंजाब के जिला टोबा टेक सिंह की तहसील गोजरा में हाई एस वैन और ट्रक में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 7 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक गोजरा के अड्डा धर्मकोट स्टॉप पर पंसरा रोड के करीब मुजाफिर वैन और ट्रक में तसादुम हुआ, जिसके बाद वैन में सिलेंडर फटने से आग भड़क उठी। आतिशबाजी के नतीजे में 7 मुसाफिर झुलसकर जाँ बहक हो गए। हाईएस चेक 40 से गाफ बेस केरा से बरास्ता पंसेरा फैसलाबाद जा रही थी कि हादसे का शिकार होगी। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गई। हादसे में 19 अफराद जख्मी भी हुए। रेस्क्यू की जानिब से नाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ईद की छुट्टियों के बाद इंटरबैंक में कारोबार के आगाज में ही अमेरिकी डॉलर सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 16 पैसे सस्ता होने के बाद 283 रुपए 30 पैसे का हो गया। ईद की छुट्टियों से कबल कारोबार के आखिरी दिन डॉलर 283 रुपए 46 पैसे पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 218 पॉइंट्स के इजाफे से 41,226 पॉइंट्स पर आ गया। ईद की छुट्टियों से कबल कारोबार के आखिरी दिन 100 इंडेक्स 41,007 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। और अब कुछ बात मौसम की। मुल्क भर में 28 अप्रैल से 7 मई तक बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमेरात या जुम्मा से बारिशों का ताकतवर और तवील सिस्टम मुल्क पर असर अंदाज होने का इम्कान है। 28 अप्रैल से 7 मई तक कराची से कश्मीर तक कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हो सकती है। इस दौरान पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के 90% इलाकों में कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश और ज़ालाबारी होगी, जबकि अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। महकमा मौसमियात की आज कोयटा समेत बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में भी बारिश की पेशगोई की गई है। बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में तेज हवाओं के सबब गवादर, पसनी और उमाड़ों में समुंदर में तुगयानी का खदशा है। महकमा मौसमियात की माहिरगिरों के लिए इंतहाई जारी
करते हुए गहरे समुद्र में जाने से ग्रेस की हिदायत की गई है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रखिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 27वें योम तासीस के मौका पर रिंद हाउस कोटद्दू में भी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। साबिक MP अशरफ रिंद ने केक भी काटा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अमीर हमजा से। जी अमीर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 27वें योम तासीस के मौके पर मुल्क भर की तरह कोटद्दू में भी मुख्तलिफ मकामात पे तकरीबात का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त साबिक MP अशरफ खान रिंद के डेरे पे मौजूद हूँ। यहाँ पे भी जो है एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें जो है कारकुनान ने जो है बड़ी तादाद में शिरकत की। साबिक MP अशरफ खान रिंद ने जो है केक भी काटा है। अशरफ खान रिंद मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। टिकट की तकसीम हो चुकी है, आपको इग्नोर किया गया, उसके बावजूद जो आपने अभी तक फ्लैग भी लगा रखे और पार्टी का योम तासीस भी मना रहे, क्या कहेंगे इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सवाल में भी आपका जवाब है कि आपने कहा कि मुख्तलिफ जगह पे केक काटे जा रहे हैं। हमारे यहाँ इस ऑफिस में रिंद हाउस पे पिछले 13 साल से योम तासीस मनाया जा रहा है, जबकि आज बाकी जो लोग हैं आज ही मना रहे हैं। शायद आज वो इक़्तिदार की लालच में मना रहे हैं या पॉपुलैरिटी की वजह से मना रहे हैं। जो टिकट की तकसीम है, कोई इशू नहीं है। टिकट्स मैं समझता हूँ वो कुछ हमारे मुखालिफ लैंड माफिया थे, ये टिकट माफिया हैं। इंशाअल्लाह इनको भी शिकस्त होगी। हम खान के नजरिए के साथ हैं, इन जरूरियाती जो हमारे दोस्त हैं इनके साथ नहीं हैं। और इंशाअल्लाह PTI मुतहिद है। PTI इंशाअल्लाह पुराने वर्कर, सारे दोस्त और पूरे शहर का दिफा। मैं समझता हूँ PTI के नजरिए के साथ साथ एक चीज पैगाम मैं जरूर देना चाहूंगा कि ये सीट मैं अपने सियासी हरीफ कब्जा माफिया के को प्लेट में रख के नहीं देना चाहता, और इसी वजह से मेरा इलेक्शन दोनों हल्कों में लड़ रहा हूं। और इंशाअल्लाह अवाम की, शरीफ आदमी की, आम आदमी की फतह होगी, माफिया की, फ्यूडल की शिकस्त होगी। जी बिल्कुल, साबिक MP अशरफ खान रिंद मेरे साथ मौजूद थे। उनकी जानिब से यही कहना है कि आज जो है 13 साल से। रुक करते हैं एबटाबाद का। एबटाबाद ईद उल फितर की छुट्टियां खत्म होने के बावजूद ईद उल फितर के 5वें रोज भी सियाह मुख्तलिफ जगहों पर लुत्फ अंदोज होने लगे। शहरियों की बड़ी तादाद ने लेडी गार्डन, कंटोनमेंट पब्लिक पार्क का रुख कर लिया। सियाहों की कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू, तफसीलात वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे उबैद रहमान शुमानी से। जी उबैद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एबटाबाद का खूबसूरत गार्डन में हम मौजूद हैं, जहां पर आज 5वां ईद का रोज़ है और ईद तो ख़त्म हो चुकी, लेकिन बाज़ारों की और इसी तरह पार्कों की रौनकें ख़त्म ना हुई। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो कहां से आए हैं और इस वक्त क्या कुछ वो एंजॉय कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी भाई, मैं ठनैनी तो आया तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा क्राउड है। और पहली बारी मैं अपनी वैसे लाइव भी देखा कि एबटाबाद ने अंदर भी इस तरह लोग सुस्ते निकलने फिरन थुरन रस्ता है और अपने इलाके डेवलप करने, तो इंशाल्लाह उम्मीद है आगे भी बेहतर होसी। आज 5वां दिन है, ईद की छुट्टियां खत्म हो गई, इसके बावजूद इतनी रश देखने को मिल रही है। आज आखिरी दिन है ना, छुट्टियां खत्म हो रही हैं तो आज बस लोगों ज़ाहिर है क्लोजिंग है, तो बस उन्हें अपनी पिकनिक ते फैमिलियां लेके निकले ने। आज तो बाद फिर कल तो ज़ाहिर है वही मामूल के मुताबिक ज़िंदगी शुरू हो जुलसी, तो एक अच्छा माहौल है माशाल्लाह। इंतजाम। आप कहाँ से आए हैं जी? शगलबानी से। कोई किसी चीज़ पर बैठे हैं या बस सिर्फ फकत बैठे हैं? बैठे हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम क्याल से हैं। क्याल से हैं। कुछ एंजॉय किया यहाँ? हाँ जी, बहुत एंजॉय किया, बड़ी खूबसूरत। देखने वाले लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हाँ, आए और इधर एंजॉय करें, बड़ा अच्छा वो है, खूबसूरत माहौल है, पूरा एंजॉय करें। बिल्कुल जी, काफ़ी शहरों से हमारी बात हुई है। एबटाबाद का मौसम भी बहुत अच्छा है और आज आखिरी दिन था, ईद तो खत्म हो चुकी लेकिन रौनकें बहाल हैं। शोरिया किनाल में पानी की मुसलसल बंदी से फसल कपास समेत दीगर फसलें काश्त न होने का खदशा लाहिक हो गया। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे नज़ीर अंजुम अहमदानी से। जी नज़ीर, बताइएगा। जी, जिस तरह फसल कपास की काश्त का सीज़न शुरू हो गया है, जबकि नहरों में अभी तक पानी हुकूमत पंजाब ने नहीं छोड़ा। इसी तरह जो शोरिया कैनाल है कोटशुटे के बिल्कुल साथ, जो जिससे हज़ारों एकड़ रकबा सिराब होता है, इसी तरह उसमें भी अभी तक पानी नहीं छोड़ा गया। यहाँ के ज़िम्मेदारों ने, जो शोरिया कैनाल के ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने कहा कि हुकूमत फौरी तौर पर पानी छोड़े ताकि हम फसल कपास काश्त कर सकें। फसल कपास के साथ साथ तेल और दूसरी जो फसलें हैं वो भी डिस्टर्ब हो रही हैं, वो भी काश्त नहीं हो रही, जिससे ज़िम्मेदारों को शदीद नुकसान हो रहा है। जबकि डीजल
डीजल जो इतना महंगा हो चुका है उससे वो पानी नहीं कर सकते। इसी तरह जमींदारों का कहना है कि हुकूमत पंजाब जो मईशत को मजबूत, पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करने के लिए फसल कपास की काश्त ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए पानी को फौरी तौर पर रिलीज़ करे और नहरों में पानी आए ताकि हम फसल को फौरी तौर पर काश्त कर सकें। उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि ये फसल का शोरिया कैनाल और दूसरी छोटी मोटी नहरों में पानी फौरी तौर पर छोड़ा। टांग सिटी रोड 4 माह गुजरने के बावजूद तामीर न हो सका। दुकानदार और आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं टांग से आदम खान कुंडी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आदम खान कुंडी, गिड्डो गुबार के बारे में बताइएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ टांग बाजार के मेन रोड पर। टांग बाजार का मेन रोड 4 महीनों से बंद रहा है, लेकिन अभी तक असफाल्ट नहीं हुआ। यहाँ पर रॉ मटेरियल जो है वो जगह जगह पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से गर्द गुबार के धुएं उठ रहे हैं और लोग जो हैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सांस की बीमारियां यहाँ पर फैल रही हैं। यहाँ पर जो दुकानदार हैं या राहगीर हैं, आवाम इससे बहुत परेशान हैं। आइए पूछते हैं लोगों से कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। कई दफा मोना सारी मीटिंग थी गई है गर्द के बारे, कोई एक्शन नहीं किया। बीमारियां जब तक दिन फैलते रहने, लोग कह रहे ईद के कपड़े पा के मुँह च मिट्टियाँ पौंदी ने क्या टी मौसम बेचारे को इतना फन को नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जहांगीर खान मसूद है। मैं टांग का रिहायशी हूँ। यहाँ पे जो गर्द देख रहे हो, गर्द गुबार, इससे नज़ला ज़ुकाम हमारे कारोबार में मुश्किलात में बहुत। यहाँ पे हर वक्त हम चढ़का करते हैं, लेकिन चढ़का से कुछ काम नहीं बनता है। हम डीसी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि यार खुदा रा खास्ता टांग के लोगों पर रहम खाओ, यहाँ से ये आपकी बहुत मेहरबानी होगी। जैसा कि आपने सुना कि लोगों का कहना था कि रोड से उठने वाला गर्दो गुबार उनके लिए बाइस ज़हमत बन रहा है। उनके कारोबारों पर भी असर पड़ रहा है और उनकी सेहत पर भी असर पड़ रहा है। उन्होंने मुतालबा किया है हुकाम। दाजल केनाल में नहरी पानी की बंदिश से इलाके में पीने का पानी भी नायाब हो गया। कपास की काश्त भी ना हो सकी। जमीनी पानी कड़वा होने की वजह से जानवर और इंसान एक ही तालाब से पानी पीने पर मजबूर हैं। अहले इलाका का शदीद एहतजाज। वज़ीर आला पंजाब से जल्द अज जल्द दाजल केनाल में पानी छोड़ने का मुतालबा किया गया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे से। जी बताइएगा। यहाँ दाजल में नहरी पानी की बंदिश की वजह से यहाँ पर बहरान की सूरत अख्तियार हो चुकी है। कपास की फसल की काश्त के साथ साथ यहाँ पर चारे का भी बहरान पैदा हो गया है। आपको मेरे पीछे नजर आ रहा होगा, पीने का पानी, जमीनी पानी कड़वा होने की वजह से लोग खड्डू से, तालाब, जोहड़ू से पानी भरने पर मजबूर हैं। तो यहाँ के लोग बेबस हैं। आपको वाज़ेह करता चलूं, दाजल का जमीनी पानी कड़वा है, जिसकी वजह से दाजल, नौशारा, टिबिलोंडान, हाजीपुर, वाह कंदाल, वाह नुशारा, झोंकमहार, ये तमाम मौजाद, तमाम इलाका जो है चोटी जेरी तक नहरी पानी पर मुनहसर है। तो नहरी पानी की बंदिश की वजह से जहां पर कपास की काश्त नहीं हो सकी, वहां पर चारे का भी शदीद बहरान पैदा हो चुका है और पीने का भी पानी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग शदीद मुश्किलात का सामना है। और अपील करते हैं वज़ीर आला पंजाब से कि जल्द अज जल्द नहर में पानी छोड़ा जाए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ और वफाकी वज़ीर प्लानिंग एहसन इकबाल से मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के मरकजी सेक्रेटरी जनरल मलिक मंजूर हुसैन अवाम की ज़ेर सदारत वफ्द और बिजनेस कम्युनिटी की मुलाकात हुई। इस मौका पर मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल और बाखनी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफ्द में कोऑर्डिनेटर मिर्जा मोहम्मद इल्ताफ, सीनियर नायब सदर राना खालिद अकरम, सरपरस्त राना मोहम्मद अशरफ, मसूद अहमद पुरी, राजा कमाल, राजा अकरम, चौधरी वहीद, यूथ विंग के सदर हाफिज अमानुल्लाह, सदर ताइफ राजा जफर और कसीर तादाद में मुहतरम और कारकुनान मौजूद थे। लाहौर में निजी चैनल के दफ्तर में फारूक भट्टी की सालगिरह की तकरीब मुनक्किद हुई। गाजी बाबर दीन की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में लियास कादरी साहिब, राना फैसल, गोगा नकीबिया, सलीम भट्टू, CEO गाजी बाबर दीन ने खुसूसी शिरकत की। तफसीलात जानते हैं जुनैद अशरफ की इस रिपोर्ट में।
लाहौर में निजी चैनल के दफ्तर में फारूक भट्टी की सालगिरह की तकरीब मुनक्किद हुई। गाजी बाबरुद्दीन की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौका पर फारूक भट्टी की सालगिरह का केक भी काटा गया। तकरीब में इलियास कादरी साहब, राना फैसल साहब, गोगा नकीबिया साहब, सलीम वट्टू साहब, CEO गाजी बाबरुद्दीन साहब ने खुसूसी शिरकत की। तमाम मेहमानों की जानिब से फारूक भट्टी के लिए नेक दिली तमन्नाओं का इजहार किया गया। तकरीब के इख्तिताम पर फारूक भट्टी ने गाजी बाबरुद्दीन और तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के हमरा जुनेद अशरफ, कोहिनूर न्यूज, लाहौर। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।